जय श्री सीताराम। राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप? आशा है बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर कृपा से हम भी बहुत आनंद मंगल में हैं। आप हमें देख ही रहे हैं, श्री सीताराम बहुत आनंद मंगल में है, चकाचक है। तो आइए अब इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करते हैं कि भगवान शिवलिंग पर हमें किन किन वस्तुओं को अर्पित करना चाहिए। एक वीडियो हमने भी पिछले दिनों पोस्ट की थी, अपलोड की थी, और उसमें उन वस्तुओं के नामों का उल्लेख किया गया था और किन वस्तुओं को अर्पित नहीं करना चाहिए इसका भी उल्लेख हमने उस वीडियो में किया था। तो इस वीडियो के माध्यम से उन वस्तुओं के नाम सहित हम अब यह जानने का प्रयास करते हैं कि उन वस्तुओं को चढ़ाने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है। सबसे पहले उन वस्तुओं पर एक बार नज़र डालेंगे कि भगवान शिव पर क्या क्या अर्पित किया जाता है। चंदन, बेलपत्र, धतूरा, घी, भस्म, गंगाजल, शहद, समीपत्र, इत्र, सुगंधित तेल, गन्ने का रस, दूध, दही, भांग और चावल, तिल, काले और सफ़ेद। इसके अतिरिक्त जौ, गेहूं, मूंग, बाजरा, आग के फूल, कपूर, रुद्राक्ष, गुड़, सरसों का तेल, लौंग, पीली सरसों, बेर, आम, निम्बोली, अनार, हल्दी युक्त चावल, काली मिर्च। इन वस्तुओं को भगवान शिव पर अर्पित किया जाता है। अब इस वीडियो के माध्यम से हम यह आपको बताने जा रहे हैं कि इन वस्तुओं को अर्पित करने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है। यह जो वस्तुओं का हमने संकलन किया है, यह कुछ शिव पुराण में उल्लेख है, कुछ स्कंद पुराण में उल्लेख है और गीता प्रेस गोरखपुर से रुद्र अष्टाध्यायी नामक एक पोथी निकलती है, पुस्तक है, उसमें भी इस बात का वर्णन किया हुआ है। तो सबसे पहले जानते हैं कि बेलपत्र चढ़ाने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है। जैसा कि आपने बेलपत्र चढ़ाने का मंत्र सुना होगा, श्लोक सुना होगा, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुरम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वपत्रम शिव अर्पणम। यानी कि यदि हम भगवान शिव पर एक बिल्वपत्र चढ़ाते हैं तो हमारे पिछले 3 जन्मों के पापों का नाश होता है, भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं, हमारे घर में सुख समृद्धि आती है और भगवान की प्रसन्नता के लिए बेलपत्र अर्पित किया जाता है। बेलपत्र का यह मुख्य फल होता है जो हमें चढ़ाने से प्राप्त होता है कि हमारे पिछले 3 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। दूसरी वस्तु थी कि गेहूं या धतूरा, अथवा गेहूं और धतूरा दोनों का एक ही फल प्राप्त होता है कि इस वस्तु को चढ़ाने पर हमें संतान सुख की प्राप्ति होती है। कई बार संतान तो है लेकिन संतान का सुख हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। संतान तो है किंतु आज्ञाकारी नहीं है। संतान तो है लेकिन हमारी अवज्ञा कर रही है। तो भगवान शिव पर धतूरा और गेहूं अर्पित करने से हमें संतान सुख की प्राप्ति होती है। धतूरा तो आप सिंपली चढ़ा सकते हैं, लेकिन गेहूं चढ़ाने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। गेहूं को इस तरह मुट्ठी में लीजिए और भगवान शिव पर इस तरह अंगूठे को ऊपर करके आकाश की तरफ अंगूठे को कीजिए और इस तरह से गेहूं को भगवान शिव पर अर्पित किया जाता है। दूसरी वस्तु थी शर्करा जिसे कहा जाता है। शर्करा यानी शक्कर चढ़ाने से, शक्कर अर्पित करने से हमें ऐश्वर्य और सुख की प्राप्ति होती है। यह इसका मुख्य फल है। पीली सरसों तीसरी वस्तु है कि पीली सरसों अर्पित करने से हमारे शत्रुओं का नाश होता है। धीरे धीरे करके हमारी शत्रु बाधा समाप्त होते जाती है, शत्रु कम हो जाते हैं और अगर शत्रु रहते भी हैं तो आपस में बैर भाव नहीं होता है। धीरे धीरे करके शत्रु भी हमारे मित्र बन जाते हैं। यह पीली सरसों चढ़ाने का फल प्राप्त होता है। गुड़, आप सभी ने गुड़ देखा भी होगा, खाया भी होगा। गुड़ खाने में बहुत मीठा होता है और गुड़ भगवान को जब अर्पित किया जाता है तो धन संबंधी समस्त बाधाएं हमारी दूर हो जाती है, मानसिक शांति मिलती है। आपस में घर परिवार में जो क्लेश होते हैं उन क्लेशों से हमें मुक्ति मिलती है। यह इसका मुख्य फल होता है। काली मिर्च भगवान को अर्पित की जाती है। काली मिर्च का विधान भी इसी तरीके से है कि काली मिर्च 1, 2 अथवा 7 की मात्रा में नहीं, काली मिर्च इस तरह मुट्ठे में लेकर भगवान शिव पर ऐसे अर्पित की जाती है। तो काली मिर्च अर्पित करने से हमारे जो शरीर में रोग हैं या जो बीमारियां आने वाली हैं उनका भी नाश होता है। शरीर के रोग खत्म होते हैं, आने वाली बीमारियों से हमें मुक्ति मिलती है।
लौंग अर्पित करने का भी विधान है। भगवान शिव को संपूर्ण लौंग अर्पित करना चाहिए। एक लौंग कभी अर्पित ना करें, लौंग हमेशा जोड़े में अर्पित करें। और लौंग अर्पित करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। लौंग अर्पित करने से बुरी नज़र से हमें मुक्ति मिलती है। यदि कहते हैं ना, आपने पढ़ा होगा ट्रक के पीछे बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, तो इस तरह से जो कुछ लोगों की नज़र अति खराब होती है, बच्चों के लिए विशेष रूप से यह विधान किया जाता है कि बच्चों के नाम से, बच्चों के निमित्त से 2 लौंग के जोड़े भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं और इस तरह बुरी नज़र से मुक्ति की प्राप्त होती है, बुरी नज़र से हमारा बचाव होता है। अगली वस्तु है चने की दाल। चने की दाल भगवान शिव को अर्पित करने से अज्ञात ऋणों से हमें मुक्ति मिलती है। अब ऋण आपने सुने होंगे कि किसी से पैसा लिया है वापस देना है, किसी से कोई वस्तु ली है तो वो हमें वापस करनी है। लेकिन अज्ञात ऋण, कुछ ऋण और बता दें आपको, जैसे माता पिता का ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, ये 3 प्रकार के ऋण मनुष्य पर होते हैं। जब वह खुद माता पिता बनता है तब संतान उत्पत्ति होने के बाद माता पिता के ऋणों से मुक्ति प्राप्त हो जाता है। देवताओं का भजन पूजन करके देव ऋण से मुक्ति मिलती है। पितरों का अर्पण तर्पण यजन करने से हमें पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। इसके अतिरिक्त भी अज्ञात ऋण जो होते हैं, जो वेदों में उल्लेख है, जिनका शास्त्रों में उल्लेख है और उनकी संख्या बहुत अधिक है, तो इस प्रकार जो कई प्रकार के जो अज्ञात ऋण रहते हैं उनसे हमें मुक्ति मिलती है। पिछले जन्म में हमें नहीं मालूम हमारा क्या जन्म था, हम मनुष्य थे, कितने जन्म पहले थे, क्या थे, किससे ऋण लिया, किसको दिया, तो इस तरह से जो ऋण मुक्ति है इनको अज्ञात ऋण कहते हैं। तो इसी अज्ञात ऋण से चने की दाल अर्पित करने से जीव को, मनुष्य को मुक्ति मिलती है। इलायची अगली वस्तु है। इलायची अर्पित करने से भगवान शिव हमें यह फल प्रदान करते हैं। सबसे पहले इलायची का महत्व बताएं कि इलायची शक्ति का प्रतीक है। माता पार्वती को इलायची का जोड़ा बहुत पसंद है। भगवान शिव को इलायची अर्पित करने से भगवान शिव जो है बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, हमारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, समस्त प्रकार की शांति, सुख, ऐश्वर्य की प्राप्ति कराते हैं। इसलिए इलायची का जोड़ा जो है वो भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। अगली वस्तु है काली उड़द। काली उड़द एक्चुअली तांत्रिक प्रयोग में उपयोग में ली जाती है, किंतु भगवान शिव को भी अर्पित की जाती है। और भगवान शिव जो है वो तंत्र के देवता हैं, मंत्रों के देवता हैं। इस संसार के त्रिदेव भगवान शिव है। तो काली उड़द करने से जो हमारी कुंडली में ग्रह दोष, दुख देने वाले होते हैं, उनसे हमें मुक्ति मिलती है। समस्त प्रकार के कुप्रभाव दूर होते हैं। घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है, निकलती है। हमारे मन के विकार दूर हो जाते हैं। यह काली उड़द चढ़ाने से हमें इस फल की प्राप्ति होती है। काले तिल भी भगवान को अर्पित किए जाते हैं। काले तिल अर्पित करने से सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अगली वस्तु है मूंग। हरी मूंग भगवान को अर्पित करने से हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और हमारे अंदर तामसी जो प्रवृत्ति होती है वह धीरे धीरे दूर होने लगती है। सात्विक प्रवृत्ति की ओर हम अग्रसर होते हैं। यह फल है। अगली वस्तु है जौ। जौ भगवान शिव को अर्पित करने से रोग दूर होते हैं, शत्रुनाश होता है। साथ ही किसी भी प्रकार का जो मन में हमारे शोक लगा रहता है, क्लेश जो होता रहता है, उस क्लेश से मुक्ति मिलती है। और विभिन्न प्रकार के दुख अथवा पीड़ाओं से जो हमें शोक रहता है, शोक संतप्त मन रहता है, इस बात से हमें मुक्ति मिलती है। अगली वस्तु है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष भगवान शिव को बहुत प्रिय है। भगवान शिव के द्वारा ही रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है। रुद्राक्ष भगवान शिव को विषम संख्या में अर्पित किए जाते हैं। 1, 3, 5, 7, 9
11 इस तरह से विषम संख्याओं में भगवान शिव को रुद्राक्ष अर्पित किए जाते हैं। ऐसा करने से भगवान शिव बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, हमारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, हमें सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अगली वस्तु है अनार। अनार भगवान शिव को फल रूप में भी अर्पित किया जाता है और अनार के रस से अभिषेक भी किया जाता है। अनार के रस से अभिषेक करने पर रोग से हमें मुक्ति मिलती है, हम रोगों से हमें रोगों का निवारण होता है। अगली वस्तु है बेर। आपने भगवान श्री राम ने सबरी के बेर खाए हैं, यह बात आपने सुनी होगी और पढ़ी भी होगी। हम उसी बेर की बात कर रहे हैं। बेर माता लक्ष्मी का एक स्वरूप भी है, जिसे बद्री विशाल के नाम से कहा जाता है। कभी इस बेर और लक्ष्मी जी का संबंध भी क्या है, किसी वीडियो में हम आपको अवश्य बताएंगे। तो बेर भगवान शिव को अर्पित करने से दाम्पत्य जीवन जो है वो बहुत अच्छा होता है, सभी प्रकार के दाम्पत्य जीवन के कलेश दूर होते हैं। अगली वस्तु आती है कपूर। कपूर का नाम सुनते ही आपको उसकी सुगंध का एहसास हो जाता है और कपूर की जो उज्ज्वलता है वह आपको दिखाई देने लगती होगी कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शिव का स्वरूप कैसा है, भगवान शिव की कांति कैसी है, तो भगवान शिव जो है वो कपूर वर्ण के हैं। भगवान शिव का रंग जो है, कलर जो है, शरीर का कलर जो है भगवान का, वह कपूर के समान है। तो कपूर चढ़ाने से, अर्पित करने से भगवान शिव जो हमें फल देते हैं वह हमारी गरीबी को दूर करते हैं, हमारी दरिद्रता को दूर करते हैं, हमारे घर में जो न्यूनतमता है उसको दूर करते हैं। और अगली वस्तु है समीपत्र। तो समीपत्र भगवान शिव को कभी भी अकेले नहीं चढ़ाना चाहिए। समीपत्र के साथ चावल अथवा अन्य दूसरी वस्तुओं के साथ समीपत्र चढ़ाना चाहिए। समीपत्र का भी वही फल प्राप्त होता है जो बेलपत्र चढ़ाने से, अर्पित करने से जो फल प्राप्त होता है, वही समीपत्र अर्पित करने से फल प्राप्त होता है। अगली जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि अब भगवान शिव पर किन किन वस्तुओं को नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर उन वस्तुओं को आप चढ़ाते हैं तो उनसे आपके पुण्यों का नाश होता है और हमारी पूजा का, हमारे विधान का हमें किसी प्रकार से कोई फल प्राप्त नहीं होता है। तो उन वस्तुओं के नाम आप जान लीजिए कि स्टील के लोटे से अथवा लोहे के लोटे से भगवान शिव को कभी जल अर्पित नहीं करना चाहिए। तांबे के लोटे में कभी भी दूध डाल करके भगवान शिव को अर्पित नहीं करना चाहिए। नारियल भगवान शिव को कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए और नारियल के पानी से भगवान शिव का कभी अभिषेक भी नहीं करना चाहिए। केतकी के फूल, कनेर के फूल, लाल रंग के फूल, लाल गुलाब भगवान को कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। तुलसी और हल्दी भगवान शिव को कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, यह वस्तुएं क्यों अर्पित नहीं करना चाहिए, इस बात का उल्लेख हम अगली वीडियो में संपूर्ण विवरण के साथ करेंगे। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? अगर तनिक भी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आप यह जानते हैं कि यह चैनल सनातन संस्कृति पथ की चैनल है और आप के लिए केवल सनातन का मार्ग और सनातन के मार्ग की बातें ही इस चैनल में हम आपको बताएंगे। हमारी सभी चैनलों में आपको शास्त्रों से संबंधित बातें मिलेगी। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। इसके साथ ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम।